जैको वेजिटा काबा केल और कलीफला को लेके बुल्मा और बाकी सभी लोगों के पास जाता है और बुल्मा उन सभी लोगों को देख के काफी ज्यादा खुश होती है। काबा अपनी मास्टर की वाइफ से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है और बुल्मा बोलती है कि हाय काबा, हमें मिले हुए काफी दिन हो चुके हैं। इसके बाद बुल्मा केल और कलीफला को देखती है। वो बोलती है कि मैं तुम दोनों को नहीं जानती, वेजिटा ने मुझे तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं बताया। कलीफला को ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है वेजिटा ये बात तो सही नहीं है। वेजिटा इस बात पर स्माइल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे अजीब और बेकार लोगों के बारे में बता के मेरी वाइफ को परेशान नहीं करना चाहता। कलीफला को ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये बात सुन के कलीफला को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। वो बोलती है कि क्या मजाक लगा रखा है। कलीफला जानती है कि वो वेजिटा से नहीं लड़ सकती। वो बोलती है कि मुझे ये बात बुरी लग गई, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। बुल्मा गुस्से में वेजिटा की तरफ देखती है और वेजिटा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी होती है और काबा बोलता है कि काफी अजीब बात है, मुझे भी एकदम से याद आया कि मैं कहीं जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। वो अपने हाथ पे घड़ी देखता है। वो बोलता है कि अरे बहुत देर हो गई, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ काम याद आ गया। और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ केल बचती है। जैको को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है और वेजिटा बोलता है लगता है इस प्लेनेट पर सबके सब डरपोक रहते हैं। बुल्मा वेजिटा की तरफ देख रही होती है क्योंकि वो जानती है कि ये सब कुछ वेजिटा की गलती है। केल वहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब महसूस कर रही होती है। वो बोलते हैं कि लगता है मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। बुल्मा को ये बात सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो हमें इस प्लैनेट को कौन दिखाएगा, हमारा गाइड कौन होगा। और ये बोल के वो एकदम से हंसने लग जाती है और बोलती है कि चलो ना हमारे साथ, काफी मजा आएगा। केल को समझ ही नहीं आता कि बुल्मा की पर्सनैलिटी क्या है। इसके बाद केल हार मान जाती है और समझ जाती है कि उसके पास कोई भी चारा नहीं है। और तभी ब्रोली का ध्यान केल की तरफ जाता है और वो उसमें कुछ अजीब सा नोटिस करता है। केल ब्रोली की तरफ देखती है और ब्रोली केल की तरफ देखता है और दोनों में एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है। दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि दोनों में क्या खास बात है। ये बात हम लोगों को पता है कि वो दोनों ही लेजेंडरी सुपर साइयंस है, पर ये बात वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के लेजेंडरी सुपर साइयंस हैं। केल और ब्रोली एक दूसरे को बिना पलक झपके घूर रहे होते हैं। ये बात चिलाए और लीमो भी नोटिस करते हैं। चिलाए केल और ब्रोली को दोनों को होश में लाने की कोशिश करती है पर वो दोनों ही होश में नहीं आ रहे होते। चिल्लाए चिल्लाकर ब्रोली से बोलते हैं कि ब्रोली मैं अभी भी यहीं पर हूँ। एकदम से ब्रोली बोलता है। वो बोलता है कि मेरा नाम ब्रोली है, तुम्हारा नाम क्या है। वो चिल्लाए से बोलता है कि चिल्लाए तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। इसके बाद केल अपना नाम बताती है और चिल्लाए बोलती है ब्रोली तुम मुझे कब तक इग्नोर करते रहोगी। इसके बाद केल एक गहरी सांस लेती है और बोलती है कम ऑन केल, तुम कर सकती हो। केल एकदम से स्माइल करती है और बुल्मा से बोलती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, वैसे भी इस वक्त मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। बुल्मा ये बात सुन के एकदम से खुश हो जाती है और केल को थैंक्स बोलती है। केल बोलती है कि अगर तुम लोग चाहो तो हम शहर के बाहर जा सकते हैं। सभी लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं और वेजिटा बोलता है कि फालतू की दिक्कत, मुझे तो घूमना पसंद ही नहीं है। बुल्मा बोलते हैं कि कम ऑन वेजिटा, मेरा विश्वास करो, हमें मजा आने वाला है। ब्रोली चिल्लाए और लीमो को बोलता है कि जल्दी से चलो, जैसा कि केल ने कहा हमारे पास वैसे भी कुछ और करने के लिए नहीं है। चिल्लाए को अभी भी ब्रोली में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग इन्वाइटेड नहीं है। मैंने सही कहा ना लीमो। ब्रोली बोलता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया। उसे याद ही नहीं होता कि वो चिल्लाए को इग्नोर कर रहा था। चिल्लाए बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है कुछ नहीं। एकदम से ब्रोली जाता है और चिल्लाए को मनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि क्या तुम चल रही हो, चलो ना, चलती क्यों नहीं हो। और यहाँ पर हमारे को ब्रोली का थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर भी दिखता है, जो चीज देख के लीमो हंस रहा होता है। कुछ ही देर में केल बोलती है कि हम लोग पहुंच गए। जैको एकदम से हैरान होता है। वो बोलता है क्या इतनी जल्दी, हम लोग तो बस 30 ही सेकंड चले होंगे। केल स्माइल करती है और बोलती है कि यहाँ पर सब कुछ आसपास ही है। इसके बाद हम शहर के बाहर के हिस्से को देखते हैं। ब्रोली बोलता है कि ये तो बहुत सुंदर है। केल बोलती है कि बिल्कुल सही कहा। जैको बोलता है कि मुझे लगा था कि ये जगह और ज्यादा सुंदर होगी। चिल्लाए बोलती है कि मुझे भी। ब्रोली केल से बोलता है कि हम लोगों ने शहर के बाहर के हिस्से को देख लिया, अब कहाँ जाना है। केल बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम वहाँ पे घूम सकते हैं। चिल्लाए अभी भी गुस्से में होती है। वो बोलते हैं कि हमें वहाँ पे जाके क्या करना है, क्या वहाँ पर काफी सारी शॉप्स है। चिल्लाए अपने मन में सोच रही होती है कि काश ही ज्यादा लंबे समय तक हमारी गाइड ना हो। केल बोलती है कि वहाँ पर काफी सारी शॉप्स हैं, तुम्हारा नाम चिल्लाए है ना। चिल्लाए एकदम से खुश हो जाती है। वो बोलती है कि हाँ। लीमो एकदम से हैरान होता है और बोलता है कि इस लड़की को खुश करना बहुत ज्यादा आसान है। ब्रोली लोगों की तरफ देखता है और बोलता है कि यहाँ पर तो लोग काफी ज्यादा बिजी हैं। डाउनटाउन में लोग घूम रहे होते हैं और बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं। केल ब्रोली से पूछती है कि वैसे तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे होम प्लेनेट पर चीजें कैसी हैं। ब्रोली बोलता है कि सच बताऊं तो मेरे प्लेनेट पर कोई भी नहीं है। मैंने अपने प्लेनेट पर हंटिंग के अलावा कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते, इसीलिए मेरे प्लेनेट पर ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। एकदम से ब्रोली चिल्लाए को उठा लेता है और बोलता है पर हाँ वहाँ पर चिल्लाए है और मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ।
चिल्लाए एकदम से बोलते हैं कि ब्रोली मुझे नीचे उतारो, पर ब्रोली हंस रहा होता है। थोड़ी देर में चिल्लाए शांत हो जाती है और ब्रोली के कंधों पर बैठ के शहर को देखने लग जाती है। केल बोलते हैं कि बहुत बढ़िया। जैसे ही सभी लोग नीचे पहुंचते हैं ब्रोली चिल्लाए को उतार देता है और बुल्मा बोलती है कि वैसे मैं सच बताऊं तो ये धरती के काफी ज्यादा नजदीक है। वेजिटा बोलता है कि इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जैसे ही हमारे हीरो शहर में घूम रहे होते हैं ब्रोली को कुछ खाने को दिखता है। वो बोलता है कि ये तो काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद ब्रोली कुछ बच्चों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। बच्चे बोलते हैं कि हम लोग एक गेम खेल रहे हैं। इस गेम में जो पहले अपनी आंखों को बंद करेगा वो जीतेगा। इसके बाद ब्रोली एक राइड को देखता है और बोलता है कि उसका क्या फायदा, हम लोग तो उड़ सकते हैं ना। इसके बाद ब्रोली एक लेडी से बोलता है कि तुम्हारी हेड तो काफी ज्यादा अच्छी है। वो लड़की बोलती है कि थैंक यू। ब्रोली के लिए ये सब कुछ काफी ज्यादा नया है क्योंकि उसने इतनी सारी चीजें एक साथ कभी नहीं देखी। तभी कुछ गुंडे ब्रोली को देखते हैं और उन्हें लगता है कि ब्रोली सबको परेशान कर रहा है। एक गुंडा ब्रोली से बोलता है कि मसलमान क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम हमारी टेरिटरी में हो। दूसरा गुंडा बोलता है कि वो इस तरीके से इसलिए घूम रहा है ताकि वो हमारी फीमेल्स को चुरा सके। ये बात सुनते ही बुल्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तीनों को बहुत ही जबरदस्त टाटा मारती है और बोलती है कि क्या तुम फीमेल्स को ऐसे ट्रीट करते हो, जल्दी से यहाँ से भागो। बुल्मा तीनों गुंडों से बोलती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो। वो तीनों गुंडे एकदम से बुल्मा से सॉरी बोलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। चिल्लाए बुल्मा से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। बुल्मा बोलती है कि ऐसे लोग मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं, लगता है तुम किसी भी यूनिवर्स में हो, ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे। इसके बाद बुल्मा ब्रोली की तरफ देखती है और बोलती है ब्रोली वैसे एक बात वो लोग सही बोल रहे थे, तुम ऐसे नहीं घूम सकते, ये काफी गलत तरीका है। चिल्लाए बुल्मा से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कि सच बताऊं तो मैं भी इस अच्छे तरीके से इस बात को नहीं बोल सकती थी। इसके बाद बुल्मा अपनी जैकेट खोलती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे कुछ पहनने के लिए मेरे पास जरूर होगा। एकदम से वो कैप्सूल को निकालती है। वो बोलती है कि ये बहुत बढ़िया रहेगा। बुल्मा एकदम से ब्रोली के पास जाती है और उसकी बेल्ट को निकालने लग जाती है। वो बोलती है कि हमें ये अजीब सी चीज निकालनी होगी। ब्रोली को एकदम से गुस्सा आता है और वो बुल्मा के हाथ को पकड़ लेता है। बुल्मा बोलती है कि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। केल बुल्मा से बोलती है कि वो उसे रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें उसकी स्मेल अजीब लग रही है तो यहाँ पर एक परफ्यूम मेकर है, वो बहुत ही पास है। बुल्मा को अपनी गलती समझ आ जाती है। वो बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बुल्मा बोलती है कि चलो कोई नहीं, तुम बस इसे अपने चेस्ट पे लगा लो। ब्रोली बुल्मा को माफ कर देता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे इसे अपने चेस्ट पे लगाना है ना। जैसे ही वो कैप्सूल खुलता है ब्रोली के चारों तरफ एक शर्ट आ जाती है। वो बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा टाइट है। बुल्मा बोलती है कि चिंता मत करो, वो तुम्हें परफेक्टली फिट हो रही है। चिल्लाए बोलती है कि हाँ वो काफी अच्छी फिट है। ब्रोली को ये बात सुन के काफी अच्छा लगता है। वो बोलता है थैंक्स चिल्लाए। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 के प्लेनेट क्रीपे को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वीस, गोटेन और ट्रंक्स होते हैं। वीस गोटेन और ट्रंक्स की हिस्ट्री को देख रहा होता है और देखता है कि वो लोग मिलकर लड़ते हैं। वीस गोटेन और ट्रंक्स के लड़ने का तरीका समझ जाता है और गोटेन और ट्रंक्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो लोग जब फ्यूज होते हैं तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। वीस एकदम से प्रोजेक्शन को बंद कर देता है और बोलता है कि मुझे जो जानना था वो मैं जान चुका हूँ। गोटेन और ट्रंक्स एकदम से बोलते हैं कि लगता है ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। वो एकदम से फ्यूज करने लग जाते हैं। वीस एकदम से हंसता है। वीस बोलता है कि तुम लोगों को फ्यूज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। गोटेन और ट्रंक्स को कुछ समझ नहीं आता। वीस गोटेन और ट्रंक्स से बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम लोगों से क्या चाहता हूँ। तुम्हारी ट्रेनिंग का सबसे पहला गोल ये है कि तुम्हें इंडिविजुअली गोटेन्स के मैक्सिमम लेवल पे पहुंचना होगा, या फिर जो तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से तुम्हारा मैक्सिमम लेवल है। इस चीज को अचीव करने के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग में 3 पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव यह है कि तुम्हें अपनी अंतरात्मा के साथ एक होना होगा। सीधे तरीके से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें अपने एक ब्लो में अपनी पूरी की पूरी ताकत को लगाना होगा। वो एक फिजिकल अटैक भी हो सकता है या फिर कोई और तरीका भी हो सकता है। इस चीज को अचीव करने के लिए तुम्हें अपने इमोशंस पे काबू करना होगा और अपनी कमजोरियों को सामना करना होगा और अपने सबसे बड़े डर से लड़ना होगा। गोटेन और ट्रंक्स समझ जाते हैं कि ये ट्रेनिंग आसान नहीं होने वाली। इसके बाद वीस गोटेन और ट्रंक्स को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें क्या करना होगा। वो बोलता है कि तुम्हारी पहली एक्सरसाइज ये है कि मेरे पास एक मशीन है जिसके बीच में एक प्लास्टिक की बॉल होगी। उस डिवाइस में ऊपर ग्रीन या रेड लाइट जलेगी। जब तुम उस डिवाइस की एक साइड को हिट करोगे तो ऊपर रेड लाइट जलेगी। जब तुम डिवाइस की दोनों साइड्स को एक साथ हिट करोगे तो ग्रीन लाइट जलेगी। इसीलिए तुम्हारा सबसे पहला गोल ये है कि तुम्हें रेड और ग्रीन लाइट दोनों को एक साथ जलाना है और तुम्हारा गोल ये होगा कि तुम्हें दोनों तरफ इतनी हार्ड तरीके से हिट करना है कि बीच में जो प्लास्टिक की बॉल है वो प्रेशर से एक्सप्लोड कर जाए। इस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, पर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये है कि अपने अटैक्स को सिंक्रोनाइज करना ताकि बीच में वो बॉल एक्सप्लोड कर जाए। इसके बाद वीस उस डिवाइस को एकदम से गोटेन और ट्रंक्स के सामने लाता है और बोलता है कि चलो तुम्हारी बारी अब शुरू हो गई। गोटेन और ट्रंक्स थोड़े से हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरीके की ट्रेनिंग पहले कभी नहीं करी और वो जानते हैं कि उन्हें अब क्या करना है।
इसके बाद हम लोग प्लेनेट सडाला पे वापस आ जाते हैं और वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा सभी साइंस के सामने खड़ा होता है। वो बोलता है अटेंशन, तुम लोगों की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है। वेजिटा अपने सामने खड़े हुए साइंस से बोलता है कि तुम लोग 5th स्क्वाड हो। ये बात याद रखना, तुम लोग मेरे बराबर में खड़े हुए 3 एडमिरल्स को ऑलरेडी जानते होगी। पहले है एडमिरल रूबा, जो कि इस प्लेनेट के सबसे ताकतवर सैयन है। दूसरे हैं एडमिरल लिरिक, जो कि एक बहुत ही समझदार स्ट्रेटेजिस्ट है और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इन्होंने एक फाइट बिना अपने सोल्जर को हिलाए हुए जीती है। तीसरी है एडमिरल फिनेल, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट फाइटर है। इन्होंने करीब 182 स्मगलिंग रिंग्स को खुद ही अकेले खत्म कर दिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो इनसे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करता। वेजिटा सभी के सभी सैयन से बोलता है कि तुम सभी लोग मिलकर 4 ग्रुप्स बनाओगे। हर एक ग्रुप इन तीनों में से एक एडमिरल या फिर मेरे सामने खड़ा होगा। क्या मेरी बात सबको समझ आ गई? सभी सैयन बोलते हैं कि यस सर। वेजिटा सभी सैयन से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं दी, थोड़ा तेज बोलो। क्या मेरी बात समझ आ गई? सभी के सभी सैयंस एक साथ चिल्लाते हैं यस सर। वेजिटा ये सुन के एकदम से खुश होने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैं इस जॉब को काफी ज्यादा एंजॉय करने वाला हूँ। बुल्मा और जैको ये सब कुछ देख रहे होते हैं। बुल्मा बोलते हैं कि इसे देखो, लगता है इसका सर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। जैको बोलता है कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। इसके बाद हम कलीफ्ला को देखते हैं, जो कि अभी भी बिहेव नहीं कर रही होती। वो एक सैयन को पीट देती है और बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो। कलीफ्ला वेजिटा के सामने खड़ी हुई होती है, यानी कि वो उसकी टीम में रहना चाहती है। वेजिटा कलीफ्ला को ट्रेन नहीं करना चाहता। वो बोलता है कि मैं इसे कैसे संभालूंगा मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इसने ऑलरेडी बदतमीजी करना शुरू कर दिया है, मुझे थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। वेजिटा बोलता है कलीफ्ला रूबा के ग्रुप में जाओ। कलीफ्ला एकदम से गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है क्या तुमने कहा था कि हम अपने ग्रुप खुद चूज कर सकते हैं। वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से कलीफ्ला के पास जाता है और उसके सर को पकड़ लेता है। वो उसके बालों को पकड़ता है। वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि मुझसे जबान मत लड़ाओ। सभी के सभी सैयन उसे देख के हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर सैयन ने सुपर सैयन की फॉर्म को नहीं देखा होता। रूबा एकदम से खड़ा हो जाता है और बोलता है वेजिटा, बेहतर रहेगा कि अगर तुम इस फॉर्म का इस्तेमाल ना करो तो। वेजिटा मुड़कर रूबा की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या मैंने सही सुना? तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरा नाम ले सकते हो? सभी सैयंस वेजिटा की तरफ गुस्से से देखने लग जाते हैं, क्योंकि वेजिटा ने अभी तक कुछ भी साबित नहीं किया होता। सभी सैयंस आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग फाइट करेंगे? यहाँ पर सभी सैयंस अपने एडमिरल्स को तो जानते हैं, पर वेजिटा के बारे में कोई भी नहीं जानता। सब लोग बोलते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। अगर ये लड़े तो रूबा बहुत आराम से जीत जाएगा। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। फनेल बोलते हैं कि सभी लोग शांत हो जाओ, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। लिरिक बोलता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा फनेल, वो कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। फनेल बोलती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक सैयन के लिए इस तरीके से बिहेव करना सही नहीं है। हम सैयंस को ये शोभा नहीं देता। पर अगर इस वेजिटा को हमारे से कोई दिक्कत है। रूबा गुस्से में बोलता है कि अगर उसे दिक्कत है तो उसे काफी सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। किंग के अलावा किसी को भी इस पर विश्वास नहीं है कि ये हमें लीड कर सकता है। रूबा, फिनेल और लिरिक तीनों गुस्से में वेजिटा को देख रहे होते हैं। वेजिटा को विश्वास नहीं हो रहा होता कि यहाँ पे किसी को भी उस पर विश्वास नहीं है। वो बोलता है क्या ये लोग मुझ पर डाउट कर रहे हैं। वेजिटा सभी के सभी सैयंस को देखता है। वो बोलता है कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वेजिटा का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। रूबा, लिरिक और फेनेल तीनों वेजिटा से एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो फाइटिंग पोज ले लेते हैं। काबा सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, हम लोग किसी न किसी कॉम्प्रोमाइज पे पहुंच जाएंगे। केल भी वेजिटा और काबा को जानती है। वो बोलते हैं कि हाँ, काबा की बात सुनो। वेजिटा का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। वो बोलता है कि सब लोग चुप हो जाओ, तुम लोग भूल चुके हो कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो। मैं हूँ वेजिटा। वेजिटा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और एकदम से पावर अप करता है। ऐसे गुस्से में वेजिटा को हमने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि वेजिटा अपने सैयन साथियों से रिस्पेक्ट चाहता था और उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। वेजिटा एकदम से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सबको दिखाता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। कलीफ्ला भी वेजिटा की ताकत को देख के घबराने लग जाती है, क्योंकि वो वेजिटा की ताकत को ऑलरेडी टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख चुकी है। इसीलिए वो वेजिटा से दूर होने लग जाती है। वेजिटा सभी के सभी सैयन से बोलता है कि आ जाओ,